देखिए दोस्तों, ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये माँ सरस्वती का मंदिर है। ये भीमशिला है और यहाँ से आप देखेंगे ये स्वर्गलोक का रास्ता है जहाँ से भगवान पांडव स्वर्गलोक में गए थे। ये वो जगह है माना गांव, जो कि एक बहुत ही चमत्कारी और एक बहुत ही रहस्यमयी गांव है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये जो है आप मंदिर देख रहे हैं, साथ में माँ सरस्वती जी का मंदिर है और ये माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल है जहाँ से माँ सरस्वती जी निकलती हैं। और आपको इसको देखने के लिए पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही जगह आप लोग देख सकते हैं, माना गांव में माँ सरस्वती का जो है उद्गम स्थल वो यहाँ पर है। और माँ सरस्वती जी का जो मंदिर है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ही लुभावना यहाँ से मंदिर का है। और आप लोग एक चीज़ देखने को देख सकते हैं, माँ सरस्वती कितनी ज़बरदस्त उफान के साथ यहाँ से निकलती है, कितनी तेज़ भाव के साथ। आप इसकी आवाज़ और पानी की तेज़ भाव को भी देख सकते हैं, कितनी तेज़ भाव के साथ माँ सरस्वती नदी यहाँ से लहरती हुई निकलती हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आज भी यहाँ पर माता के मंदिर में आकर के अपनी श्रद्धा और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये है भीमशिला और माँ सरस्वती जी का मंदिर। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भीमशिला है। जी हाँ, यही वो भीमशिला है जिस भीमशिला की मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ। ये भीमशिला वही भीमशिला है जो भीम जी के द्वारा, पांडव भीम के द्वारा 5000 साल से भी पहले अपने हाथों से भीम ने यहाँ पर रखी थी। और जो जगह है इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। ये वो जगह है माना गांव, जो कि एक बहुत ही चमत्कारी और एक बहुत ही रहस्यमयी गांव है, जिसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और बहुत सारे रहस्य हमारे सामने भी आ चुके हैं। तो यहाँ से स्वर्ग के द्वार जब पांडव जा रहे थे तो बीच में जहाँ पर अभी हम जो खड़े हुए हैं, आप मेरी बैक साइड में देखेंगे तो ये जो स्थान है ये माँ सरस्वती का स्थान है। आप लोगों को माँ सरस्वती के चलने की आवाज़ भी बहुत ज़ोर और शोरों से आ रही होगी। तो यहाँ पर जो माँ सरस्वती जी का स्थान है, यहाँ से जैसे ही पांडवों ने स्वर्ग द्वार में जाना था तो यहाँ से पांडव निकलते हैं। पांडव निकलते निकलते जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर माँ सरस्वती जी का भाव बहुत तेज़ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू और सनातन धर्म में स्त्रियों को लांघना, और जो कि माँ सरस्वती एक स्त्री रूप में, एक देवी रूप में थी, तो उनको लांघना उचित नहीं था। इसीलिए भीम जी ने इस भीमशिला को माँ सरस्वती को लांघने के लिए यहाँ पर अपने हाथों से रखा था। भीम जी के द्वारा ये भीमशिला यहाँ पे रखी गई थी, जिसका नाम आज भी भीमशिला है। आज भी इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इस शिला को रखने के बाद सभी पांडवों ने भीमशिला के ऊपर से अपना जो है रास्ता शुरू किया और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं और माता सरस्वती से आज्ञा ले करके और फिर वो यहाँ से स्वर्ग के द्वार में जाते हैं। यही से वो रास्ता है जहाँ पर स्वर्गलोक जाया जा सकता था। पूरे ऑल ओवर संसार में, पूरे ब्रह्मांड में यही वो रास्ता था जिस रास्ते से भगवान पांडव स्वर्ग में गए थे। तो वो रास्ता भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वही रास्ता है जहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है भीमशिला, ये है माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती के ऊपर जो ये शिला रखी गई है भीम के द्वारा, इसका नाम आज भी भीमशिला पड़ा हुआ है। और यहाँ से पांडव भीमशिला को लांघ करके यहाँ से वो सामने जो द्वार दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जो है ये जाता है स्वर्ग में। और ये द्वार जो है आज भी, ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, स्वर्गारोहिणी मार्ग। यहाँ से पांडव स्वर्ग लोक में गए थे। तो आप लोगों को हम जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें हमने आज आप लोगों को बताया कि भीमशिला, इस शिला का नाम भीमशिला क्यों पड़ा और इस शिला को रखने वाले कौन थे और इस शिला का कितना पुराना इतिहास है। तो मैं आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दूं, ये जो शिला रखी हुई है ये शिला द्वापर युग की रखी हुई है और अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। 5000 साल से भी पुरानी ये शिला आज भी वैसे के वैसे रखी है जैसे भगवान भीम ने अपने हाथों से रखा था। आप लोग देख सकते हैं इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी दोबारा से कार्य नहीं किया गया है और ये भीम जी ने जैसे रखी थी आज भी वैसे के वैसे रखी हुई है। और इसी के नीचे से जो है माँ सरस्वती बहती हुई अपना सफ़र जो है शुरू करती है और
कुछ ही दूरी पर जा करके पाताल लोक में चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, माता सरस्वती यहाँ से निकल करके कुछ ही दूरी पर माँ सरस्वती जो है पाताल लोक में चली जाती है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माता सरस्वती जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया करती थी, ऐसा अचानक क्या होता है कि माँ सरस्वती कुछ ही दूरी को तय करने के बाद पाताल लोक में चली जाती है। तो बने रहे हमारे वीडियो में, आज आप लोगों को इस बारे में भी हम लोग बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये माँ सरस्वती का मंदिर है, ये भीमशिला है। और यहाँ से आप देखेंगे ये स्वर्ग लोक का रास्ता है जहाँ से भगवान पांडव स्वर्ग लोक में गए थे। तो अभी हम जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये जो माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है जहाँ से माँ सरस्वती जी प्रकट हुई हैं पृथ्वी लोक पर। मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ को देखने के बाद आप लोग वाकई में ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। देखिए दोस्तों, ये वही माँ सरस्वती है जो उद्गम स्थल से चलती है और कुछ ही दूरी तक देखिए आप कितने तेज़ भाव के साथ, आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, कितने तेज़ भाव के साथ माँ सरस्वती अपना जो सफ़र है वो तय करती हैं। लेकिन कुछ ही दूरी पर देखेंगे आप, ये देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल नज़दीक से जा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये माँ सरस्वती कितनी तेज़ धारा के साथ बह रही है। और अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो आप सिर्फ माँ सरस्वती के चलने के भाव की आवाज़ को सुनना, सिर्फ एक बात। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए माँ सरस्वती यहाँ से बह रही है और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद माँ सरस्वती जो है बिल्कुल शांत हो जाती है। ये देखिए वहाँ पर जा कर के माँ सरस्वती बिल्कुल शांत हो जाती है और यहाँ पर बहुत तेज़ धारा के साथ माँ सरस्वती जी बह रही है। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरी वीडियोज़ के अंदर, वेद व्यास जी और श्री गणेश जी के द्वारा यहाँ पर बैठ करके महाभारत लिखी गई है। ये वही स्थान है जहाँ पर बैठ करके महाभारत जी को, महाभारत का जो ग्रंथ है उसको लिखा था वेद व्यास जी। और श्री गणेश जी भगवान जब महाभारत लिख रहे थे तो माँ सरस्वती बिल्कुल पास ही से अपनी इसी तेज़ धारा के साथ और इतनी ही आवाज़ के साथ गूंजती हुई अपना जो है सफ़र तय कर रही थी। तो वेद व्यास जी ने माता जी को शांत होने के लिए कहा। तो माता जो सरस्वती जी हैं उन्होंने कहा कि ज्ञान को और बहती गंगा को कभी भी रोका नहीं जा सकता। तो कहने का भावार्थ ये है कि माँ सरस्वती जी ने रुकने से मना कर दिया और वेद व्यास जी ने और गणेश भगवान जी ने माँ सरस्वती जी को श्राप दे दिया था। और उसी समय के बाद आप लोग देख सकते हैं माँ सरस्वती का उद्गम स्थल मैंने आप लोगों को दिखाया और उद्गम स्थल से कुछ ही दूरी पर जा कर के माँ सरस्वती पाताल लोक में चली जाती है। और जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं वो सामने जो आप लोग देख रहे हैं वो सामने से जो नदी आ रही है, इधर से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा नदी है। और ये जो यहाँ से भाव के तेज़ भाव के साथ जो बह रही है माँ सरस्वती नदी है, आप देख सकते हैं कितने तेज़ भाव के साथ बहते बहते अचानक मेरे हिसाब से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी तय करने के बाद माँ सरस्वती बिल्कुल ही शांत हो जाती है। और माँ सरस्वती जी का आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि माँ सरस्वती जी कहाँ चली गई। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ माँ सरस्वती कितने शांत भाव के साथ बहना शुरू कर देती है। और आप यहाँ पर माँ सरस्वती जी का भाव देखिए और 300 मीटर आगे का माँ सरस्वती का ये रूप देखिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया माँ सरस्वती जी को श्राप क्यों लगा। माँ सरस्वती जी जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके पूरे इंडिया के बीचों बीच अपना जो सफ़र जा कर के महासागर में मिलती थी, आज वो कुछ ही दूरी पर जा कर के पाताल लोक में, कहा ऐसा जाता कि पाताल लोक में माँ सरस्वती जी चली गई हैं। कहाँ गई हैं कहाँ नहीं गई ये माँ सरस्वती जी जानती हैं या ऊपर वाला जानता है। तो ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको वीडियोज़ कैसी लगी उसके लिए हमारे चैनल को पर कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।